सुविधा हमको प्राप्त हो जाती तो हमको ना विधायक के पास जाने की जरूरत थी, ना कलेक्टर के पास, ना एसडीएम के पास, ना किसी के पास हमको जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो हमारा पंचायत है, सरपंच है, सचिव है, ये जब सोया हुआ है तो हम किसके पास जाएं गुहार लगाने? जब वहाँ विधायक के पास जाते हैं, हमारा जो एरिया का विधायक है उसके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो 7-8 घर का गांव है, 7-8 वोट का, यहाँ पे अगर करे करे भी तो क्या करें हम? नेताजी ऐसे ही बोलते नेताजी ऐसे ही बोलते हैं। मेरे गांव के जो 4 जने वहाँ पे गए थे वो लोग गवाही हैं, लाके पूछा दूंगा मैं। बेमेतरा में जब हमारा गांव को गोद लिया जा रहा था तो वो ये बोले कि ये तो 7-8 वोट का गांव है, इसमें क्या होगा, इतने लोग से कुछ नहीं होता, ऐसा करके बोल दिए थे। 4 घर का यहाँ पे गांव है, ऐसा करके बोले गए थे जो हमारा विधायक है। 5 पंचवर्षीय वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन हमारे गांव का हालत आप लोग देख सकते हैं। चाहे कलेक्टर आए, एसडीएम आए, कोई भी आए, वो जाके एक बार तो हमारे गांव का मुआयना कर लें, उसके बाद में हमारे पास आके बात करेंगे। ये बात है। जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वोट का बहिष्कार है, मतलब बहिष्कार है, चाहे इसके लिए हमको अपनी जान क्यों न देना पड़े। 50 साल तो मर ही रहे हैं, आज एक दिन और मर जाएं, या तो फिर अगर हम हमारे गांव को छोड़ना ही है, हमारे पंचायत को, तो यहाँ पे जो अपना पोलिंग बूथ है वहाँ पे हमारे गांव वालों को खड़ा करके गोली मरवा दें। सीधी सी बात है। रमेश ध्रुव है, मैं ग्राम मोतीमपुर का रहने वाला हूँ। मेरा ग्राम पंचायत रामपुर है। आज 7 तारीख 7 मई आज लोकसभा चुनाव का होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे सभी तीनों गांव मिल के इस बहिष्कार किए हैं क्योंकि बहुत से असुविधा से वंचित है और बहुत से लोग यहाँ देख रहे हैं, बहुत से बच्चे लोग अशिक्षित हैं। मतलब अगर हमारे गांव की अगर शिक्षा के तौर की अगर बात किया जाए तो हमारे पहली से लेकर 8वीं तक मात्र 4 शिक्षक है और पहली से लेकर 5वीं तक 1 शिक्षक है। मतलब बहुत से शिक्षक यहाँ से आते हैं, पढ़ाते हैं, फिर कुछ दिन तक रहते हैं, फिर यहाँ से अपने ट्रांसफर लेते हैं। मेन मुद्दा होता है यहाँ के जो वास्तविकता जो मतलब एक दूसरे सिटी से कनेक्टेड रास्ते हैं वो पूरे ब्लॉक हो जाते हैं बरसात के दिन में। खासकर अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाते हैं, अगर बरसात के समय उसको डिलीवरी कराना रहता है तो खासकर उसको ट्रैक्टर से लेते हैं और न तो कार न तो यहाँ आने जाने का रोड असुविधा, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाते, सभी प्रकार के सभी चीज से असुविधा है। और यहाँ तो सर शिक्षक और देख रहे हैं सर आप, बिल्डिंग बहुत समय से टूटा है। सर एक बात बोलना चाहूंगा मैं, जो है यहाँ पे हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। तीनों गांव मिल के, हम एक पंचायत मिल के वोट का बहिष्कार किए हैं। लेकिन जो सामने वाला जो अधिकारी आ रहा है, पटवारी, तहसीलदार, एसडीओ, एसडीओपीओ, जो भी आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को वोट डालने के लिए जबरदस्ती बाध्य किया जा रहा है। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमको जबरदस्ती हमको वोट नहीं डलवा सकते वो। नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे गांव में जो कोटवार है, सरपंच है, सचिव है, उन लोग को जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि तुम लोग वोट डालो, तुम लोग सरकारी मतलब कर्मचारी के मतलब वो हो, ऐसे करके उनको जबरदस्ती वोट दिलाया जा रहा है, गांव वालों को धमकाया जा रहा है। ये सब काम यहाँ पे हो रहा है, तो हम इसका विरोध है। 2 जने जो अंदर जाके वोट जबरदस्ती डाल दिए गए हैं, उनको जबरदस्ती डलाया गया है, उनको बाहर नहीं निकाल रहा है, अंदर में बैठे ही हैं। किसी कहने पे ऐसे मतलब शासन प्रशासन आया कि नहीं आया? शासन प्रशासन आया है, वो कलेक्टर का हमको आने का इंतजार है। जब तक कलेक्टर आके मीडिया के सामने हमको लिखित तौर पे वो आदेश नहीं देगा, तब तक हम अपना वोट नहीं डालेंगे। तो कलेक्टर साहब रोड फिर वोट। कलेक्टर साहब क्या बोले, आएंगे करके बोले कि कलेक्टर नहीं बोले? साहब आएंगे करके वो तो हमको पता नहीं है आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जो है एसडीएम है और जो तहसीलदार है वो सब लोग आए हैं यहाँ पे। तो उनके बात को हम लोग बोल रहे हैं कि तो हम लोग तो भैया 50 साल हो गए हम लोग को लिखित तौर पे दे रहे हैं, मौखिक तौर पे दे रहे हैं, तो हम लोग तो आज तक हो गया हमको कुछ भी सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। तो हम लोग को इंतजार है सिर्फ कलेक्टर महोदय का। कलेक्टर महोदय एक बार आ जाएं, आके हमको लिखित तौर पे मीडिया के सामने हमको लिखित तौर पे वो आश्वासन दे दे कि हाँ इतना तारीख को आपका काम चालू हो जाएगा, तब हाँ जाके हम वोट करेंगे और कलेक्टर साहब अपने शुभ हाथों से हमारे रोड का कतरी वतरी डाल के उद्घाटन करेंगे तब। चलो या ठीक है। तत्काल में हमारा काम चालू होना चाहिए। कम से कम हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां तक कि हमारा रोड को तैयार किया जाए हमारा आने जाने की सुविधा के लिए, क्योंकि ये लोग जो बोल रहे हैं जो पारित हुआ है रोड का वो 6 जून तक हुआ है, तो 6 जून में तो भैया बारिश आ जाएगी, तो गाड़ी जब तुम्हारे गांव में घुसेगी ही नहीं तो माल मटेरियल कहाँ से डलेगा? भी ऑलरेडी हमारे गांव कीचड़ में है वैसे भी। बहुत से समस्या है सर, अब जिसको अवगत नहीं कराया जा सकते, जबकि शासन प्रशासन को इसमें निश्चित तौर पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ अपूर्ण है सर, मतलब आप खुद स्वयं देखे होंगे सर, जहाँ से आप मार्ग से आए होंगे, यहाँ तक कि हमारे गांव को लोग जानते भी नहीं, क्योंकि रास्ते का असुविधा है, एक दूसरे गांव से कनेक्टेड नहीं है। बहुत सारे समस्या सर, अगर हम साइकिल भी चलाने जाए ना, मजबूर हो जाता है कि पैदल चलने में भी मजबूर हो जाते हैं। तो सोचो सर 4 पहिया और मोटरसाइकिल कैसे चला पाएंगे। जी धन्यवाद। ठीक है, मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी यहाँ का समस्या है जल्द से जल्द यहाँ का निराकरण किया जाए। क्या नाम भी आपका? वीरेंद्र कुमार कोसले, कहाँ से हैं आप? झाझाड़ी।
आपका ग्राम पंचायत कहाँ है? रामपुर कितने गांव आते हैं इसमें? रामपुर मोतिनपुर झाझड़ी 3 गांव। तो चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं इसका चुनाव बहिष्कार? रोड की समस्या है। रोड बस की समस्या और हाँ, नहीं केवल रोड का हमें चाहिए, रोड का मांग है। रोड बस के हाँ। मामले में। और कुछ गांव में जैसे कि न पानी वानी का समस्या, स्कूल का समस्या और कुछ हिस्सा नहीं, है? ऐसा कोई समस्या नहीं है अभी। तत्काल सबसे जरूरी समस्या है तीनों गांव में रोड। रोड बस का। हाँ, 70-75 साल हो गए आज़ादी हुए देश को, लेकिन ना आज तक वो तीनों ठो गाँव में ना आज तक पूरा पिछड़ा हुआ है। अभी भी कोई बरसात हो जाएगा ना सर, अभी बरसात हुआ बेमेतरफ से मैं आ रहा हूँ, अभी बरसात हो जाएगा ना इस गाँव में, अगर कोई डिलीवरी पेशेंट होगा ना और रास्ते में कुछ हो जाएगा, इतना बड़ा समस्या है यहाँ। शासन प्रशासन से कुछ इसका लिए बोले हैं कि नहीं बोले? कई बार बोल चुके हैं, मंत्री जी को बोल चुके हैं, कलेक्टर साहब को कई बार आवेदन लगा चुके हैं। पिछले बार फिर पिछले बार इसी जून जुलाई में लगाए थे फिर आवेदन, तो उसने बोला कि अब मुरुम डलवा देंगे। आज 1 साल फिर हो गया, आज तक एक ट्रिप मुरुम नहीं आया है। तो सरपंच कौन है यहाँ का? सरपंच यहाँ का बंजारे जी हैं, प्रतिमा बंजारे हैं। सर जी यहाँ जो आज बहिष्कार किए हैं चुनाव का, इसलिए कि हमारे यहाँ 70 साल में जैसे कि तैसी हमारे मोतीनपुर आज भी वैसी है। क्या समस्या बताएं सर कि कुछ कहा नहीं जाता। एक भवन है जिसमें 5 बार बच्चे लोग क्लास लगते हैं। अभी यानी तो स्कूल का स्कूल छत का टूटा हुआ है हाँ, सर। सर, आपका नाम उस मेरा नाम सर शुभ नाम कमल जांगड़े है। हाँ, बताइए। स्कूल का छत अभी इसको 6 महीने से ज़्यादा हो गया सर टूटा हुआ। हमारे गांव का स्कूल का काम पहले चालू हुआ था। हमारे आश्रित गांव है टूरा से मरिया, उसका काम बाद में चालू हुआ था। वहाँ का साला सर कंप्लीट हो गया बनकर। हमारा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे कभी पंचायत में जाते तो कभी बारी बारी से स्कूल लगाते मिडिल क्लास में। ये भी काम नहीं कंप्लीट हो पावा। स्कूल का भी समस्या है आप लोगों स्कूल का? का भी समस्या है, स्कूल का भवन नहीं है आप लोगों भवन का? नहीं है हमारे पास कंप्लीट, और इस रोड के जिसमें हमारा इस रोड की वजह से बच्चा हमारे सही तरीके से उसमें बेटियां पढ़ाई कर सकते। और बहनें बहुत सो 8वीं पढ़ के सर छोड़ दिए, सबकी भविष्य खराब हो गई है। बच्चे लोग का पूरा भविष्य खराब हो भविष्य गया खराब है। है। रोड ही नहीं है सर, तो कैसे हाँ, कहाँ हाँ, जाएंगे रोड के बताओ? समस्या के नाम से नहीं जा पा रहे हैं। जिन भाइयों का कोई रिलेशन सिटी में है कहीं है तो वो अपने उनके आधार पर पढ़ा लिखा लेते हैं, और जिनका कोई नहीं है वो उनको मजबूरी में छोड़कर सब बर्बाद है, पूरा उनके भविष्य बर्बाद है। अब बताइए, तो शासन प्रशासन क्या बोल रहे हैं अभी? सबको शिकायत किए हैं सर। जो भी बना 15 साल जो रहा है अभी भाजपा का सरकार, उनके पास भी सब गए हैं युवा साथी लोग, बुजुर्गों ने कह दिए कि बिल्कुल हो जाएगा, कर देंगे, जब भी चुनाव होता है कर देंगे, बस मैं बैठने दो फिर मैं करता हूँ। फिर आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जो ये क्या बोलते हैं आप लोग जो चुनाव बहिष्कार के लिए बोले हैं, उसके हाँ। लिए अभी शासन प्रशासन क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं सर, बोल रहे हैं कि जैसे आचार संहिता लगेगा खत्म होता है तो अपन चालू कर देंगे, 4 साल तक बाद चालू करेंगे। चालू कर देंगे। लेकिन हमें भरोसा नहीं हो रहा है सर। ऐसे तो पूरा 75 साल ऐसी तो देख ही रहे हैं सर। नहीं, वो अभी हमारे यहाँ कोई चालू ही नहीं हुआ है रोड, तो हम कैसे कहें कि टेंडर हुआ कि नहीं हुआ। अधिकारी लोग तो कुछ भी बोलते हैं सर। वो अभी आज जो आए थे अधिकारी, अधिकारी क्या बोल रहे थे? अधिकारी बोल रहे थे जो इसको जो रोड का काम है वो स्वीकृति हो चुका है और आचार संहिता के कारण काम बंद है। वो लगा मन बाद में चलाबो तो सर वैसने करत करत आप मन तो कई साल पल दे है नहीं, तो वैसने काम नहीं हुआ है। ओकर नाम से हम जिद में बैठे हैं कि हमार काम तत्काल होना चाहिए। भरोसा इन अधिकारियों के ऊपर से उठ चुका है सर। उठ चुके हैं। तो हम लोग ऐसा व्यक्तिगत व्यक्तिगत गांव के लिए नहीं, अपने रामपुर पंचायत में झाझड़ी और मोतीनपुर ये दोनों आश्रित गांव हैं, तो ये जो रोड जो मांग कर रहे हैं इसमें हम तीनों गांवों का इसमें गुजर बसर है, तो सिर्फ हमारा रोड का ही मांग है। तो हम आज आए हैं रामपुर, आज आए हैं हम लोग रामपुर पंचायत बेमेतरा जिला का। आपका हाँ, नाम सर। सर? सर मेरा नाम अमित कुमार घिरतलहरे है, मैं रामपुर पंचायत का आश्रित ग्राम झाझड़ी का रहने वाला हूँ। हाँ सर, बताइए क्या समस्या आपकी? सर हमारा मेन समस्या ये है कि हमको जो मूलभूत सुविधा हमको मिलनी चाहिए वो 50 साल हो गया हम अपनी मूलभूत सुविधा से एकदम वंचित हैं। न तो हमें रोड मिल रहा है, न हमको रोड के कारण मेन समस्या हमारा रोड ही है, क्योंकि अगर रोड रहता तो हमको शिक्षा मिलता, हम बाहर के जैसे गांव है शहर हैं उससे हम जुड़ते, हमारे जो बच्चे हैं वो वहाँ से जुड़ते, ठीक है, तो बात अलग रहती। अब क्या है हमारा रोड ही नहीं है, समय पे हमको अपना क्या बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा जो है दूर में है, खनसरा है, तो वहाँ जाने के लिए हमको रोड नहीं है। हमारे जो बीवी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तबीयत अगर समय में ख़राब हो जा रहा है तो रास्ते में ही ले जाते उनका दम टूट रहा है।
जब वहाँ पे ले जाने के लिए हमको खाट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है उन लोग को जचकी वचकी के लिए। अभी जो है मेरे गाँव का झाझाडी का एक जने जो महिला थी वो गर्भवती थी, उनको जो है सही समय पे वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं ले जाने के कारण उनका जो है बच्चा टाइम हो गया, मतलब डिलीवरी में। तो उसको जो है रायपुर रेफर कराया गया, 5-7 लाख रुपए लगे। वो सामने वाला मेरे गाँव का जो आदमी है ना, वो अपना खेत को गिरवी रख के वो बच्चे का इलाज, अपनी बहू का इलाज कराया, तब जाके बच्चा भी सुरक्षित है। अभी भी वो गाँव में नहीं आया है, रायपुर में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इसका जवाबदारी कौन लेगा? जब 50 साल हो गया हम सरकार के मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, तो इसका जवाबदारी कौन लेगा? और अभी जाके हम लोग 50 साल हो गया, हर साल जाके कलेक्टर को आदेश देते हैं, अपने विधायक में जाके अनुरोध करते हैं, लिखित में आवेदन देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है इसका। अब जो है जब चुनाव पड़ने वाला है, तो अब जाके ये लोग जो नेता मंत्री, जो विधायक है, पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर जो भी है, वो अभी आके बोल रहा है, तो अभी क्यों आ रहे हो भाई? तब क्यों नहीं आए? तो इतने दिन से क्या सरकार सोई हुई थी? और अभी जब तक हमारे समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक चाहे हमारा जान क्यों न चली जाए, ये धरना रुकेगा नहीं। वोट का बहिष्कार है, मतलब बहिष्कार है, चुनाव का बहिष्कार होना ही है, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब। और ये जो सरपंच सचिव हैं हमारे गांव का, वो सरपंच का तो हमारे घर का बात है, जो सचिव है उसको मेरे गांव के लोग, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, कोई नहीं जानता है, ना उनका नाम जानता है, ना शकल पहचानता है। और जो है सरपंच के द्वारा क्या क्या काम किया गया है, आप आए हो एक बार घूम के देख लो, तीनों पंचायत में, अपन तीनों गाँव में।